फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रीति अगर प्रिंस के साथ खुश है तो फिर ठीक है, अब वो अकेले ही रह लेगा। लेकिन प्रीति की खुशियों में रोड़ा नहीं बनेगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन बानी का क्या हुआ? प्रिंस तो उसे बहुत प्यार करता था। ओ गॉड, मैं बानी को कैसे भूल गया। प्रिंस ने एक बार विकास से बानी का जिक्र किया था। विकास बाहर जाता है कि उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, विकास, विकास रुको। तो विकास उसे देखकर आश्चर्य से, तुम यहाँ कैसे? अब आगे। हाँ मैं। क्यों, मुझसे मिलने में कोई परेशानी है क्या? विकास, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की, मैं बस तुम्हें देखा तो आ गई। विकास, ओ अच्छा। लड़की, पहले से और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विकास। बॉडी वॉडी बना ली, क्या बात है? विकास, अब तो ऐसी बातें करना बंद करो संजना। तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा घर बस गया, लेकिन मेरा टूट गया। समझ में नहीं आता है, हालात गलत है या मेरा जीवन साथी। संजना, विकास, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी अचानक से कप्पल उसकी तरफ आकर, लड़की, हाय विकास, पहचाना मुझे? मैं हूँ तुम्हारे राइटर साहिबा की पहली पहचान साधना, और ये है हमारे मिस्टर सिंह। विकास, ओ हाय, बताया था मेरी राइटर साहिबा ने आपकी कहानी से ही अपनी शुरुआत की। मनोज, हाय विकास, मैं मनोज सिंह राजपूत। विकास, वर्ल्ड फेमस बुसीनेस मैन। मनोज मुस्कुरा देता है। संजना, विकास तुम बातें करो, हम अभी आते हैं, और चली जाती है। साधना, और विकास क्या चल रहा है लाइफ में? प्रीति कैसी है? विकास, बस चल रहा है, हमसे दूर है और खुश है। साधना, दूर क्यों है? विकास सारी बातें बताता है, और तुम्हें कैसे पता खुश है वो? तभी मनोज का फोन आ जाता है। हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। मनोज, माफ़ करना, हमें जाना होगा विकास। बस इतना कहेंगे कि हालात को खुद पर हावी मत होने दो। सच्चाई का पता लगाओ। सच जानना अधिकार है तुम्हारा, और प्रीति का भी। हो सकता है प्रीति ही सही हो। भरोसा करो उस पर, अपने घर वालों पर, और सच्चाई का पता लगाओ। तुम तो पुलिस वाले हो, तुमसे कुछ नहीं छिप सकता। मैं भी ऐसे ही फंस गया था, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी जान के विश्वास और प्यार ने मुझे बचा लिया। साधना की तरफ देखकर बोलता है। साधना मुस्कुराकर, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता विकास। आप पता लगाइए कि सच क्या है। प्रीति को उनका हक दीजिए। विकास जी, अब तो मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। मनोज और साधना दोनों चले जाते हैं। विकास पास के ही बेंच पर बैठ जाता है। तभी संजना आती है। विकास आंसू पोंछते हुए, तुम कुछ कह रही थी? सॉरी। संजना, हाँ विकास, मैं जो कहने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद तुमको हमसे नफरत हो जाएगी। मैं सह लूंगी, लेकिन अब तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। विकास, पहेलियाँ मत बुझाओ संजना, सच बताओ। मुझे लगता है तुम बहुत कुछ जानती हो। संजना, विकास, उस दिन होटल में प्रिंस के साथ प्रीति नहीं, बानी थी। विकास अवाक सा, क्या? लेकिन तुमने ही तो बोला था कि वो प्रीत है। संजना, हाँ बोला था। विकास, मैंने उसे अपनी आंखों से प्रिंस के गले लगे हुए और प्रिंस को किस करते हुए देखा था। संजना, वो बानी थी विकास। विकास, कैसे? उसके बाद ही मैं उस कमरे में गया तो वहाँ प्रीत थी। संजना, तब तक कमरे में प्रीति आ गई थी विकास, उससे पहले बानी थी। विकास, लेकिन रूम तो प्रीत के नाम से बुक था। संजना, वो दोनों प्रीत के ही रूम में थे और प्रीत प्रिंस के। विकास, लेकिन मैं प्रीत के ही कमरे में गया था। संजना, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। संजना उसे सारी बात बताती है। विकास, तुमने ऐसा क्यों किया संजना? संजना, जीत बन गए थे तुम मेरी विकास। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। तुमने इतना सब होने के बाद भी प्रीति से ही शादी कर ली। मैं एकदम से टूट गई, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरी ज़िंदगी में नमन जी आए, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। फिर समझ आया कि प्यार किसे कहते हैं। फिर एहसास हुआ मैंने गलत किया। मुझे पता था कि तुम प्रीत के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। फिर मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताने का निश्चय किया, लेकिन तभी मैंने देखा कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे। उस वक्त हमारी गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी और तुम्हारी गाड़ी हमारे जस्ट बगल में ही थी। शीशा नीचे था तो हमारी गाड़ी से सब दिख रहा था। तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि मेरी गाड़ी का शीशा ऊपर था। विकास, हाँ प्रीत, शीशा हमेशा नीचे ही करके रहती है। संजना, उसके बाद मैंने सोचा कि तुम दोनों खुश हो, शायद तुमने सच्चाई का पता लगा लिया है। मैंने तुम दोनों की ज़िंदगी से दूर जाने का फैसला किया और लखनऊ आ गई।
इसी बीच मेरी और नमन की शादी भी हो गई। उस दिन तुम दोनों को साथ देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई मुझे। फिर पता चला कि तुम दोनों दूर हो गए। मेरे दिमाग में बात खटकी। फिर समझ आया कि शायद उस शक के बीज ने बड़ा पेड़ जमा दिया। तब से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। आज यहाँ देखा तो आ गई। तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन प्रीति को अपना लो। वो पहले भी बेकसूर थी और अब भी है। प्रिंस उसे अपनी बहन जैसे मानता है। विकास, संजना, अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर बरसे। तुम जाओ। संजना उठकर रोते हुए चली जाती है। विकास, प्लीज प्रीति को मना लेना। विकास मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए सोचने लगता है। फ्लैशबैक। काबिल डॉक्टर्स हॉस्पिटल की तरफ से लगने वाले कैंप में गए थे ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जिसमें प्रिंस, प्रीति, राकेश, प्रोफेसर को वहीं रुकना था। एक कमरा प्रीत के लिए और दूसरा कमरा सारे जेंट्स के लिए लिया गया था। उस दिन बानी का जन्मदिन था। प्रिंस बानी और प्रीत के लिए सेम ड्रेस लिया था, क्योंकि वो चाहता था उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका प्यार सेम सेम दिखे, और बानी की भी यही इच्छा थी। दोनों ने ड्रेस पहनी और शाम को पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी करने के बाद सब होटल आए। प्रीत, प्रिंस, तुम और बानी मेरे कमरे में चले जाओ, थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर लेना साथ में। प्रिंस, थैंक्स प्रीत, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और प्रीत को गले लगा लेता है। बानी वहाँ नहीं होती, वो कहीं बाहर गई होती है। विकास यहीं पर प्रीत को प्रिंस के गले लगते हुए देखता है। उसे प्रीत पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तब तक संजना उसका दिमाग भर चुकी होती है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि देखना चाहता था प्रीत अब क्या क्या करती है। प्रीत वहां से जाने लगती है तो विकास भी उसके पीछे पीछे छुपते हुए चला जाता है। प्रीत सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है कि विकास भी जाता है। कुछ दूर दिखने के बाद प्रीत पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। विकास ने काम करने वालों का गेटअप लिया होता है। एक दरवाजे पर जाकर, विकास, यही तो आई थी लगता है, इसी कमरे में है। डोरबेल की आवाज। प्रिंस, आ जाओ, खुला है। उसे लगता है प्रीत है। प्रिंस बानी को गले लगाया होता है। उसकी आंखें बंद होती है। प्रिंस प्रीत के सामने नहीं शर्माता था। बानी को किस करना और गले लगा ही लेता था। प्रीत भी दोनों को देखकर बस मुस्कुरा देती। बानी की पीठ विकास की तरफ होती है तो वो चेहरा नहीं देख पाता, बस उसके कपड़े देखता है। प्रिंस ध्यान नहीं देता कि कमरे में कौन आया है। वो बानी को किस करना शुरू कर देता है। तब तक उसे ध्यान आता है कि कमरे में कोई आया था। वो जब तक देखता है तब तक विकास जा चुका था। प्रिंस अपने मन में शायद प्रीति थी, चली गई होगी। तभी कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें करते रहते हैं। प्रिंस, आ जाओ। प्रीति, प्रिंस जाओ, तैयार हो जाओ, प्रोफेसर राउंड पर लेकर जा रहे हैं। सॉरी बानी, तुम्हारा मोमेंट स्पॉइल हो गया। बानी, कोई बात नहीं प्रीति। और बानी चली जाती है और प्रिंस अपने कमरे में आ जाता है। तभी प्रीत के कमरे का डोरबेल बजता है। प्रीत दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर विकास को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मन में, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रीत, मिस्टर अग्रवाल, आप यहाँ। विकास उसको धक्का देकर दरवाजा बंद करते हुए, क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? और प्रीत को पकड़कर बेड पर पटक देता है। उसे किस करने लगता है। प्रीत अपने आप को छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अग्रवाल, हटिए, ये सब अभी ठीक नहीं है। विकास, क्यों ठीक नहीं है? सब तो करते हैं, दूसरे के साथ भी करते हैं, अपने प्यार को छोड़कर। प्रीत, करते होंगे, लेकिन शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। विकास कुछ नहीं बोलता, बस उसे चूमता रहता है। प्रीत भी विरोध करते करते शांत हो जाती है। विकास उसकी कुर्ती का कंधा नीचे करके उसे बेतहाशा चूमने लगता है। फिर उसके होठों पर अपने होठ को रख देता है। प्रीत साथ नहीं देती तो उसे छोड़कर दीवार पर एक मुक्का मार देता है। प्रीत डर के बैठ जाती है और रोने लगती है। प्रीत को रोता देख विकास नॉर्मल हो जाता है और उसके पास बैठकर, सॉरी प्रीत, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रीत उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में आ जाती है। शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और खूब रोती है। विकास कमरे में सोचता है, नहीं प्रीत, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुमने मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। शादी करूंगा तुमसे, लेकिन शादीशुदा होकर भी कंवारी रहोगी तुम। अब तड़पोगी। अब मैं तुम्हें प्रिंस का नहीं होने दे सकता। ऐसे तो प्रिंस बड़ा साथ देने वाला बन रहा था, लेकिन उसने ही मुझे धोखा दिया। लेकिन जब अपनी ही थाली में छेद हो तो परोसने वाले से क्या शिकायत।
प्रीत नहाकर बाहर आती है तो विकास उसे पीछे से पकड़कर माफ कर दो ना प्रीत। प्रीत माफी किस बात की मिस्टर अग्रवाल। विकास मैंने जो अभी अभी किया उसके लिए। प्रीत आपने क्या गलत किया, बस मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई और कुछ नहीं। विकास तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रीत तो आराम से भी तो बात कर सकते थे ना। विकास घुटने पर बैठकर सॉरी ना, गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। प्रीत माफ तो तब करूंगी ना जब मेरे दिल को आप गलत लगेंगे। हमेशा ही तो सही मानता है ये आपको। विकास मतलब माफ कर दिया मुझे। प्रीत हाँ। विकास पता नहीं मुझे क्या हो गया था प्रीत, अब तुमसे दूरी सही नहीं जा रही है। पूरे 9 साल हो गए हैं, तुम भी सेटल हो गई और मैं भी। अब हम शादी कर लें प्लीज। देखो अगर तुमने मना किया तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। प्रीत मैंने आपको माफ कर दिया, शादी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मम्मी पापा से बात कीजिए। मेरे सपने पूरे हो गए, अब बस आप है मेरा अगला पड़ाव। विकास उसे चूम लेता है और जाने लगता है तो प्रीत उसे पकड़कर खींच लेती है और उसके होठ पर अपने होठ रखकर दबा देती है। विकास अवाक रह जाता है, वो बिल्कुल भी स्टेप नहीं लेना चाहता था, लेकिन शादी से पहले तक अपनी नफरत भी नहीं दिखा सकता था तो उसका साथ देने लगता है। इधर संजना सोचती है अब विकास प्रीत को कभी नहीं अपनाएगा, वो मेरे पास ही रहेगा। विकास होटल से बाहर आता है तो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। संजना उसका नाम लेते हुए दौड़ती है लेकिन वो नहीं रुकता। संजना शायद सुना नहीं है, बहुत हर्ट हुआ होगा ना उसे। मेरा आइडिया काम कर गया ड्रेस वाला। हाँ जी हाँ, ये संजना का ही आइडिया था। प्रिंस और बानी को सेम ड्रेस लेने की सलाह देती है। संजना एक टेढ़ी मुस्कान के साथ चली जाती है। विकास तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। विकास घर आकर फ्रेश होता है। मीना जी, विकास क्या हुआ, बच्चे रोए हो क्या? आंखें तुम्हारी इतनी लाल क्यों हैं? विकास कुछ नहीं मम्मा, शायद नींद की वजह से। पापा आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अतुल जी मुझे भी करनी है। विकास हाँ पापा बताइए ना। अतुल जी पहले तुम बताओ। विकास पापा प्लीज़ पहले आप बताओ। अतुल जी अच्छा ठीक है, हम सब कह रहे थे कि तुम भी अब सेटल हो गए और प्रीत भी, तो अब शादी का प्रस्ताव लेकर चलें। शादी कर लो दोनों, कितने दिन तक और इंतज़ार करवाओगे? तुम्हारे इंतज़ार में अमीषा की भी शादी हो गई। विकास पापा मैं भी यही कह रहा था, हम दोनों तैयार हैं शादी के लिए। अतुल जी ठीक है, फिर कल रिश्ता लेकर चलते हैं। विकास जी पापा। विकास अपने कमरे में आ जाता है प्रीत का फोटो लेकर। क्यों किया तुमने ऐसा प्रीत? कहा था ना मैंने तुम्हें कि किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी गले उसे लगा रही हो और शादी हमसे, प्यार हमसे, और छुप छुप के उससे मिल रही हो। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊं, लेकिन अब तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। तुम्हारी यही सजा है कि तुम मेरी बीवी बनो और मेरी नफरत को सहो। जिंदगी भर उस पल को कोसो कि क्यों मुझसे शादी के लिए हाँ की। जिंदगी भर प्यार के लिए तरसो। सुबह सब रिश्ता लेकर प्रीत के घर जाते हैं। सब फाइनल हो जाता है और 1 महीने बाद ही शादी का डेट निकलता है। सगाई हो जाती है और सब लोग घर आ जाते हैं। 1 महीने बाद ही शादी भी हो जाती है। शादी के हर सीधे फेरे में विकास उल्टे वचन लेता है। पहला वचन, मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। दूसरा वचन, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तीसरा वचन, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ भी नहीं देखूंगा। चौथा वचन, तुम्हारी इज्जत किसी की नज़र में अच्छी नहीं रहने दूंगा। पांचवा वचन, तुम्हें एक अच्छी बहू कभी नहीं बनने दूंगा। मेरी हर कोशिश यही रहेगी कि सब तुमसे नफरत करे। छठा वचन, आज से तुम्हारे चेहरे की हर खुशी की जगह तुम्हारे आंसू और डर लेंगे। सातवां वचन, तुम मेरी बीवी नहीं मेरा बदला हो और ये शादी प्यार नहीं नफरत की निशानी है। आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू। ये शादी आबादी नहीं बस बर्बादी लाएगी प्रीति, तुम्हारी बर्बादी प्रीत। सिंदूर लगाते वक्त ये सिंदूर बस मेरे बदले की निशानी है, मेरे विश्वास का खून है। मंगलसूत्र पहनाते समय ये मंगलसूत्र नहीं फांसी का फंदा है, तुम्हारे धोखे की सजा है। अब से तुम प्रीति विकास अग्रवाल हो। विकास के जीत की निशानी और बदले की कहानी। विकास रोते हुए सोचता है, नीरज ने कितना कहा कि मैं इस बारे में प्रिंस और प्रीत से बात करूं, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने अपना प्यार और सबसे अच्छा दोस्त दोनों ही खो दिया। नीरज ने कहा था कभी कभी आंखें देखी और कानों से सुनी बात भी गलत हो जाती है, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी।
नीरज ने पूछा था, तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा? हो सकता हो कोई और हो, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। अब आगे की सच्चाई क्या है ये तो प्रिंस ही बता सकता है। मुझे प्रिंस को ढूंढना होगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।